जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज की इस वीडियो में पैसिव वॉइस सीखते हैं। पैसिव वॉइस आखिर होते क्या हैं और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों जरूरी है पैसिव वॉइस सीखना। तो आइए आज की इस वीडियो में वही सीखते हैं। इधर लिख देता हूं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और पैसिव वॉइस आखिर होते क्या है। तो दोस्तों पहले समझिए, आप पैसिव का मतलब होता है इनएक्टिव, निष्क्रिय, और वॉइस का मतलब सेंटेंस, निष्क्रिय सेंटेंस, इनएक्टिव सेंटेंस होता है जो उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। और पैसिव वॉइस को कैसे पहचाने कि मतलब पैसिव वॉइस को आखिर प्रयोग करते कैसे, क्यों हैं, और पैसिव वॉइस होते क्या है। ऐसे वाक्य जो सब्जेक्ट को ध्यान में ना रखकर, मतलब सब्जेक्ट को ना देखकर क्रिया पर ध्यान दिया जाता है। सब्जेक्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे, कोई सब्जेक्ट का उसमें कोई यूज नहीं होगा तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्रिया होना बहुत जरूरी है। पैसिव वॉइस क्रिया को बिल्कुल ध्यान में रखकर पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो सीधा कहा जाए तो सब्जेक्ट जरूरी नहीं है, क्रिया जरूरी है पैसिव वॉइस में, राइट। सीधी भाषा में बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट जरूरी नहीं है लेकिन क्रिया जरूरी है। और जो टेंस होते हैं, जो एक्टिव वॉइस होते हैं, उसमें सब्जेक्ट का होना कंपलसरी होता है, वर्ब का होना कंपलसरी होता है, क्रिया का होना कंपलसरी होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में यदि सब्जेक्ट भी नहीं है तो चलेगा, सेंटेंस उस तरीके का होगा। तो आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं, फिर उसके बाद शुरू करता हूं। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, राइट। तो अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएं। पैसिव वॉइस में बनाते समय आपको ऑब्जेक्टिव केस देखो। आप यदि एक्टिव वॉइस कर रहे हैं तो सब्जेक्ट आएगा, उसमें वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस पर ध्यान दिया जाएगा पैसिव वॉइस में, राइट। पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा, वर्ब पर ध्यान देना होगा, ऑब्जेक्ट। और सॉरी, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा और वर्ब पर ध्यान देना होगा, ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। जैसे ही आप पैसिव वॉइस बनाए तो उसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। ओके, तो उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट का ध्यान देना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट इसमें अ लेटर है, तो अ लेटर, अ लेटर। अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इज लगेगा, अ लेटर इज रिटन। दोस्तों पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रहे। पैसिव वॉइस, कितने भी पैसिव वॉइस हैं, हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, राइट। तो अ लेटर इज रिटन बाय आई का मी। अब इधर ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस समझा देता हूं कि आई को आपको ऑब्जेक्टिव केस में क्या बदलना है, बाय मी में, बाय मी। यू को, यू का भैया बाय यू ही रहेगा, राइट। और वी को बाय अस में बदलेंगे, ओके, बाय अस। और ही को बदलेंगे बाय हिम में, बाय हिम। यदि बाय हिम लिखा है तो उसको ही लिखेंगे, राइट। यदि ही लिखा है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में हिम लिखेंगे, और बाय हिम लिखा है पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस बनाते समय ही लिखेंगे, राइट। और ऐसे कई सिचुएशंस होते हैं जो अभी समझाएंगे कि उधर बाय हिम लिखा होगा तो आपको उसको ही में बदलना पड़ेगा। तो अभी समझाएंगे वो, तब समझ में आएगा। सी का प्रयोग, मतलब सी का ऑब्जेक्टिव केस बाय हर होगा। और किसी का नाम दिया है जैसे राम, तो उसको बाय राम है, राम को चेंज नहीं करेंगे, नाम को चेंज नहीं करेंगे, राइट। नाम दिया है, किसी का नेम है, तो उसको, नाम को आपको चेंज नहीं करना है, नेम चेंज होने के, नेम चेंज नहीं करेंगे उसको। तो अब अपना प्रेजेंट। अब दोस्तों पैसिव वॉइस आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको टेंस आते हैं। टेंस यदि आपको नहीं आते हैं तो मैं एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, चिंता मत कीजिए, लिंक दे दूंगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको टेंस आने लगेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस 8 बनाने हैं, 4 ड्रॉप कर देंगे, 4 नहीं लेने हैं। टेंस के जो रूप होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके 4 प्रकार होते हैं, तो 4 3 12, मतलब 4 3 12, मतलब जो 4 1 हो रहे, प्रेजेंट के 4 हो रहे,
प्रेजेंट के 4 हो रहे, पास्ट के 4 हो रहे और फ्यूचर के 4 हो रहे, तो ये इनको ऐड करेंगे तो 12 हो जाएंगे ना। तो 12 टेंस के रूप 12 सीखने पड़ते हैं। और जो पेसिव वॉइस है, पेसिव वॉइस में आपको सिर्फ 8 सीखने पड़ेंगे, राइट। इसमें कौन कौन ड्रॉप होंगे? इसमें तो एक ड्रॉप होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर में आएगा जो, फ्यूचर में एक तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट। फ्यूचर कंटिन्यूअस लिख देते हैं पहले, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आपको ये 4 सीखने नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 छोड़ देंगे। फिर आपको 8 पैसिव वॉइस सीखने हैं। प्रेजेंट का टेंस लेते हैं कि मैं उसकी मदद करता हूं, आई हेल्प हिम, आई हेल्प हर, आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूं, ये एक्टिव वॉइस है, राइट। अब आपको इसको पेसिव वॉइस बनाना है। पेसिव वॉइस में क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, हिम को किस में बदलना था इधर मैं समझा चुका हूं, यदि हिम है तो उसको ही में बदलेंगे, राइट। तो ही, अब ये प्रेजेंट का है, एस या एस वाला, डूडेज वाला, तो उसको इज एम आर में बदलेंगे, राइट। तो ही इज, और पेसिव वॉइस का वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रखना है, ना सेकंड फॉर्म का ध्यान देना है ना फर्स्ट फॉर्म का ध्यान देना है, सीधा थर्ड फॉर्म लिख देना है। तो ही इज हेल्प्ड, ही इज हेल्प्ड बाय। अब देखो बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी, तो बाय मी, ही इज हेल्प्ड बाय मी, मैं मतलब उसकी मदद मेरे द्वारा की जाती है, मतलब मैं करता हूं उसकी मदद। तो ये पैसिव वॉइस में हो गया। इसको पास्ट में ले जाएं, पास्ट में ले जाएं कि मैंने उसकी मदद की थी, तो आई हेल्प्ड हिम, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की थी। तो इसको, अब ये ईडी फॉर्म में है यानी कि वॉज वर्ब में है, तो इसको मतलब ईडी फॉर्म में है तो इसको कैसे बदलेंगे? वॉज में, वॉज वर्ब में, राइट। तो आई वॉज, हिम है तो ही वॉज, ही वॉज हेल्प्ड, he was helped by me, मतलब I helped him, he was helped me, he was helped by me, मैंने उसकी मदद की थी, उसकी मदद मेरे द्वारा की गई थी। इस तरीके से सेंटेंस बदल जाता है। फ्यूचर में ले जाएं, फ्यूचर मैं उसकी मदद करूंगा तो I will help, I will help him, मैं उसकी मदद करूंगा। तो इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, तो he will be, he will be helped, he will be helped by me, मेरी मदद, उसकी मदद मेरे द्वारा की जाएगी। ओके, तो ये फ्यूचर में हो गया। तो अब आपको ये समझ में आया कि प्रेजेंट का है तो इजएमआर में बदल के थर्ड फॉर्म में रख देना है। ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी का हो, आई का मी हो जाएगा, हिम का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस में ही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ। अब जैसे कई सेंटेंसेस ऐसे होंगे कि जो इजेएमआर की कैटेगरी में रखे जाएंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूं पहले, फिर इसको समझाएंगे आपको कि ऑब्जेक्टिव केस में। इधर समझा देता हूं कि मैं उसकी मदद कर रहा हूं, मैं उसकी मदद कर रहा हूं, तो आई एम हेल्पिंग हिम, आई एम हेल्पिंग हिम, मैं उसकी मदद कर रहा हूं। तो इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में क्या आएगा? ही इज, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लगेगा ना, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, ही के अकॉर्डिंग इज आएगा ना। तो ही इज बीइंग हेल्प्ड, ही इज बीइंग हेल्प्ड बाय, इसका ऑब्जेक्टिव केस
मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। तो ही इज बीइंग हेल्प्ड बाय मी, मैं उसकी मदद कर रहा हूं, मतलब उसकी मदद मेरे द्वारा की जा रही है। अब ऐसा ही पास्ट में लेंगे, ही वॉज, थोड़ा चेंज कर देते हैं, ही वॉज हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद कर रहा था, ही वॉज हेल्पिंग मी। तो अब इसका मी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस आई होगा, तो आई, अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो आई एम। तो इधर मतलब वो सॉरी वर आएगा, आई वॉज आएगा, आई वॉज मतलब एम थोड़ी आएगा, पास्ट है ना। तो आई वॉज बीइंग, आई वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय, क्या है, ही है। ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा इसका, हिम, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, इसका सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। तो आई वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, मेरी मदद उसके द्वारा की जा रही थी। अब ऐसे ही उदाहरण लेता हूं, जैसे राम रवि की हेल्प करता है, राम हेल्प्स रवि, राम है जो रवि की हेल्प करता है, तो इसको सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, रवि इज, चूंकि प्रेजेंट का इज एमआर में बदलेंगे डूडेज वाला, तो रवि इज हेल्प्ड बाय राम, रवि इज हेल्प बाय राम। अब दोस्तों पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस यदि कैन में दिया हो, तो जैसे आई कैन राइट, आई कैन राइट अ लेटर, आई कैन राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिख सकता हूं। तो इसको आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, कैन का क्या करेंगे, तो इसको कैन बी में चेंज कर देते हैं। ओके, तो इसका क्या होगा, अ लेटर कैन बी रिटन, अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस बाय मी होता है। तो आई कैन राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिख सकता हूं, तो अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सकता है। तो कैन का आता तो कैन बी। ओके, ऐसे कई सेंटेंसेस आप फिर बना सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। ओके, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।